मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं ये संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह ये बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी है। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वह हम है। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुलदीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था वह लोग खुद ही अंदर से लकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती।
ये बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो वह किसी ना किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही है वे यूं ही नहीं हो रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं, क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे बच्चों को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे चमकीले लगते हैं वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। कर रो रहे हैं। क्नॉइस इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है क्नॉइस। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है, बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपकी जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। क्नॉइसोर अभी मैं देख रही हूँ, जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वो इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है, क्नॉइस, कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है।
नॉइस यूनिवर्स के बात पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई है, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो, आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है क्नॉइस, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। नॉइस जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दे, आपके सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी, और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तो कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु है, जो एनिवियसली जो रहते हैं नॉइस, वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग। लेकिन वो चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है, जो जीवन भर वो चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहे। नॉइस, मैं ऐसे लोगों की यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहे, आपके पास वो सुख ना आए। वो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप टोटके, स्पेल, कास्ट करी सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी। जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, ये उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान ले। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, उनके मंत्रा की जाप करोगे, आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको समस्या नहीं है। बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और संकट हमें अपने कामों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कामों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं, उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये एक बातें हैं। बच्चे, यही होता है और यही सच ही है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि यह स्थिति आज स्थायी है। क्नोई से तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो, वे सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था।
बच्चे बच्चे मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। लेकिन बच्चे, उससे पहले मेरी एक बात सुनो, क्नॉइस। कभी कभी हमारे पूर्व, हमारे परिवार के लोग अपने कर्मों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। ये दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा तेरे साथ। यह जो हो रहा है, यह केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची, और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है, वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है, वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह समझाती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है, उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है, जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। क्नॉइस घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। यह एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देवस्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है, या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से, कि यह स्थान खेत में स्थित है और अभी भी तुम वहां पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था। यह देवस्थान एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था। बच्चे, ये खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वह सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहां पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है। ये मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं की जड़ क्या है मेरे बच्चे। ये 5 लोग घर के जो सदस्य थे, वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। ये खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे। मेरे बच्चे, वह खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, ये खजाना सिर्फ धन का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ बच्चे, वही नाग देवता जो नाग देवता थे, मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब ये लोग खजाना लूटने गए, तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है, और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं था, बल्कि देवता और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। नाग देवता ने उस खजाने की रक्षा की थी बच्चे, क्योंकि वे तुम्हारे पूर्वज थे। यह खजाना सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था, और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए। जब तुझे यह सब बात आती हो ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। ही ज्यादा परेशान, हैरान और बौखलाए हुए हैं, और वो यही सब देखकर आपके तरक्की को रोकने के लिए तरह तरह कार्य कर रहे हैं, ताकि आपका तरक्की रुक जाए और वो खुश हो जाए। पर ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। वो हमेशा आपके साथ ही होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे,
हाँ, मेरे साथ दिव्य शक्ति है और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है, नॉइस, कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा। क्नोइस, और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ, क्नोइस, तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है, क्नोइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नोइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नोइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नोइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है, क्नोइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नोइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है, आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 लिखकर धन्यवाद जरूर लिखें। और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ, क्नोइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ।
मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो वह अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। बच्चे, वह चाहता है कि लोग उसको और ध्यान दे दें, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें, लेकिन तुम्हारे प्रकाश में बच्चे उसका अस्तित्व फीका पड़ जाता है। लेकिन अब बच्चे, मैं तुम्हें वह कमजोरी इंसान की बताती हूँ जिसे तुम समझ पाओगे कि इंसान कैसा है और उसके सामने कैसे पेश आना है। मेरे बच्चे, इसकी एक और कमजोरी यह है कि यह हमेशा दूसरों से स्वीकृति चाहता है। वह खुद पर विश्वास नहीं करता और दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। यह लालसा उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह दूसरों के सामने तुम्हें गलत साबित करके अपनी छवि को बेहतर बना सके। समझ रहे हो बच्चे, किसकी के बारे में बात कर रही हूँ? यह तुम्हारा अपना ही है। बच्चे,